भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ और मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराएं। लेकिन आज की जो बातचीत है, आज की जो बहस है, या जो भी आप इसका नाम देना चाहें, है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा कोई शायद ही हो शख्स जिसने अपना कोई परिवार का या अपना दोस्त या अपना कोई जानने वाला खोया ना हो। जी हाँ, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हम अब आप सड़क पर मारे मारे घूम रहे थे और जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था वो उनका क्या हालात थे ये हम सब जानते हैं। और जो लोग घर पे थे, सुविधा संपन्न थे, वो इंतज़ाम कर रहे थे कि किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर के पास पहुंच जाए या घर तक आ जाए। उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आज देश की सबसे बड़ी पंचायत पे बातचीत थी। केंद्र सरकार ने कहा राज्यसभा में जवाब देते हुए कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। यही आज का मौजू है, यही आज का मुद्दा है और इसी पे हमारे मेहमान बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर यहां पर, फिर आता हूं मेहमानों की तरफ। सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है। ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए, कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। इसलिए बहुत दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, जरा इस पर भी नजर डाल ले। फिर मैं क्या एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। पहले स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं। महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन्स पे ऑक्सीजन मैनेज किए और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, फिर अपनी बात बताते हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैनल और उम्मीद करेंगे जब एक जना बोलेगा तो दूसरा उसमें नहीं टोकेगा, सो दैट कि सारे लोग सुन सकें बात। पर छोटी सी बात बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, सब वाकिफ हैं। 27-28 साल की वो लड़की जिसने मुझे कॉल किया कि भैया कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करा दो, ऐसे सबके पास कॉल आए थे जो थोड़े बहुत कर सकते थे, उनके पास हताशा थी सबके पास और इंतजाम किसी के पास नहीं था। किसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हुआ और 3-4 दिन, मुझे याद है वो प्रोग्राम उस दरमियान में कर रहा था, 3-4 दिन बाद उसके भाई की, जवान भाई की डेथ हो गई। अब सवाल यह है कि ये कहानी है, हकीकत है, सब जानते हैं और बयान कहां पे है, क्यों है, ये भी सब जानते हैं। 30-30 सेकंड मैं सबको देता हूं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी को 30 सेकेंड्स आपके लिए। आतिशी 30 सेकेंड, यू प्लीज स्पीक योर ओपन रिमार्क। आतिशी। देखिए, पूरे देश में ऑक्सीजन पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन कोरोना की इस दूसरी वेव में केंद्र सरकार ने जो मिसमैनेजमेंट किया ऑक्सीजन की वजह से, उसकी वजह से सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं।
चाहे वो कर्नाटका हाई कोर्ट हो जिसने कहा है कि कम से कम 36 लोगों की मौत हुई हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जिसने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से केंद्र सरकार नरसंहार कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट हो जिसने कहा कि लोगों की मृत्यु हो रही है, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, केंद्र सरकार को ऑक्सीजन दिल्ली तक पहुंचानी होगी। ये स्पष्ट है कि ना से सबसे पहले केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का इंतजाम जब समय था तब नहीं किया, और आज संसद में खड़े होके, कल संसद में खड़े होके और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा उन लोगों के परिवारों के जले पे नमक छिड़क रही है जिन लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई। आज ये कह के जले पे नमक छिड़क रही है कि जी ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मौत ही नहीं हुई। शुक्रिया, शर्म आनी चाहिए शुक्रिया, भाजपा को। शुक्रिया, शुक्रिया। 30 सेकेंड्स समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग, 30 सेकेंड्स आपके ओपनिंग रिमार्क। देखिए, कमाल है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का। क्या इतनी बेशर्मी हो गई है, आंखों में इतनी शर्म मर गई है, या आपका अंदर की आत्मा खत्म हो गई है, निर्दयता आ गई है, इंसानियत मर गई है कि इतने लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर गए। चाहे रेणु सिंघल हो आगरा की, जो अपने पति को लेके ऑटो रिक्शा में चक्कर काटती रही लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, अपने हस्बैंड को उसके बाद भी नहीं बचा पाई। चाहे बनारस में आपने देखा किस तरह से ऑटो रिक्शा में एक लाश लटकती, वो बिना ऑक्सीजन के वहीं लटक गया। तो इस तरह से लोगों की मौतें हुई रोडों पे, बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए। यहाँ हजारों हजारों लोगों की मौतें हो गई और सरकार क्या कह रही है, जबकि हाईकोर्ट ने भी कहा था नरसंहार जैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, लेकिन सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन किसी की मौत नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस सरकार से भरोसा उठ गया लोगों का। इस सरकार से आप आशा भी नहीं कर सकते कि ये सरकार कभी देश की जनता की भी बात कर सकती है। देश की जनता को इस तरह से उसकी नहीं, मदद तो देश की जनता की नहीं, ऊपर से उनका एक तरह से उपहास उड़ा रहे हो आप कि किसी की मौत नहीं हुई। आप उस परिवार से पूछो जिस परिवार में लोग गए हैं, एक एक परिवार में पूरा का ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग भदौरिया लिया। राइट सर, राइट सर, राजीव जेटली, निंदनीय और बेशर्म की बात हो नहीं सकती। राइट सर, 30 सेकंड राजीव जेटली आपके। बड़ा दुख होता है इस बात को देख के प्रतीक जी कि हमारे देश के अंदर जो 900 मैट्रिक टन पे ऑक्सीजन थी, देश के प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से 9,500 मैट्रिक टन पे पहुंची वो, और उनको राज्यों को भी दिया गया और राज्यों से आग्रह भी किया गया कि इस ऑक्सीजन को जो उपयुक्त जगहें हैं जहां पर इनकी ज़रूरत है वहाँ ज़रूर पहुँचाया जाए। राज्य अगर विफल रहे उसके अंदर, तो उसके बाद ये बात अगर सदन में पूछी जा रही है कि कितने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन से हुई, और उसके ऊपर अगर केंद्र सरकार ने इस बात को रखा कि राज्यों की तरफ से ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो मुझे लगता है कि ओपोजिशन को शोर मचाना चाहिए था, ओपोजिशन को बताना चाहिए था। अभी आपके पैनल के ऊपर जितने लोग बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों से, अभी शायद वो पैनल पे बताएंगे इस बात को, इसी डिबेट में बताएंगे कि हाँ, हमने डेटा दिया था केंद्र सरकार को कि हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर कितने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई। मुझे लगता है ये डिबेट इस बारे में होनी चाहिए, इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की वजहों से हमने केंद्र सरकार ने क्या बोला और क्या पूछा गया। ये डिबेट इस बात पे होनी चाहिए। आप उनको खुला मौका दीजिए, मेरा भी वक्त आज इनको दीजिएगा केवल इस बारे में कि अब ये सारे पार्टियों के प्रवक्ता, चाहे वो केजरीवाल के हों, आतिशी जी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हों, इनको मौका, चाहे वो शिवसेना से हो, ये अपनी चिट्ठी लेके आए होंगे साथ में कि हमने एक डेटा दिया था, वो सदन में प्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया। अगर ये वो डेटा सामने रखने के लिए तैयार हैं तो हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब सभी राज्यों के पास ऑक्सीजन है, एक तरफ पे राजस्थान कहता है कि मेरे प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, मैं हर जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, मतलब राज्य सरकार का फेलियर। दिल्ली कहती है कि मेरे पास कंटेनर नहीं है, टैंकर नहीं है ऑक्सीजन भेजने के लिए, मतलब दिल्ली सरकार का फेलियर। अपने फेलियर को उजागर करने वाला डेटा वो कैसे दे सकते हैं केंद्र को? राइट सर, 30 सेकंड आपके हुए। आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता, 30 सेकंड सर आपके। वेरी क्विक। नमस्कार प्रतीक जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बयान कि पूरे भारत में ऑक्सीजन से एक भी मौत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकारों ने हमें कोई आंकड़ा नहीं भेजा, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आंकड़ों के खेल में देश की जनता को मत पीसिए। पूरे भारत ने न्यूज 18 इंडिया चैनल पर ही देखा है मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जिस प्रकार की ऑक्सीजन की किल्लत गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों, कोई राज्य अछूता नहीं है। इवन महाराष्ट्र में भी कमी थी, हर राज्यों में कमी थी, लेकिन केंद्र सरकार का यह कह देना कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, यह बात इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे
मतलब एक व्यक्ति की भी अगर मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? राइट सर, राइट सर। मैं अभी आपका मैंने आपके स्वास्थ्य मंत्री का भी स्वास्थ्य मंत्री की भी बाइट दिखाई थी, राजेश टोपने जी की। मैं बिल्कुल डिबेट को ओपन करने जा रहा हूं। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, देन द डिबेट विल बी ओपन। राइट, शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, सबसे निम्न स्तर की राजनीति वो होती है जो गिद्ध राजनीति जिसे कहते हैं, जो लाशों पर राजनीति की जाती है। ये बिल्कुल बात सही है कि एक सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई, और वो उसका एफिडेविट जो उन्होंने फाइल किया है ये दिल्ली हाई कोर्ट में, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मई में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में कहा गया है कि जो लोग वहां पर मरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं मरे, कोमॉर्बिडिटी की वजह से मरे। ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये महाराष्ट्र की सरकार का एफिडेविट जो उन्होंने मई में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये कहते हुए फाइल किया कि हमारे यहां पर कोई भी ऑक्सीजन शॉर्टेज से नहीं मरा। और मेरे पास कई वो न्यूज रिपोर्ट्स है, कई वो पत्रकार है, कई वो परिवार है जो यहां पर आकर गवाही देंगे कि हमारे लोगों की मौत केवल और केवल ऑक्सीजन की कमी से हुई, मिसमैनेजमेंट से हुई। पर इन राज्य सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और राजेश टोपे की बाइट आपने सुना ही दी है, तो मैं आज आपसे एक चुनौती देने को कहता हूं आतिशी और महाराष्ट्र के जो प्रवक्ता है उन दोनों से, कि वो बता दे कि केंद्र को उन्होंने कितने डेटा दिए थे कि ऑक्सीजन से इतनी मौतें हुई थी। पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्र का जो जवाब राज्यसभा में था, पार्लियामेंट में था, वो ये नहीं कहता कि मौतें नहीं हुई, वो ये कहता है कि मौतें हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, हमें डेटा इन लोगों ने नहीं दिया। और जो हलफनामा मैंने आपके सामने पेश किया है, यदि ये हलफनामा सही नहीं है तो आतिशी इसको डिनाई करे, या अगर ये हलफनामा और रिपोर्ट सही है तो आज वो सार्वजनिक रूप से ये लोग माफी मांगे कि क्यों इन्होंने उन लोगों की मौत पर सारे प्रवक्ताओं ने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए। हम सबको मालूम है क्या स्थिति थी, हम सबको मालूम है अप्रैल में। अब डिबेट ओपन है। मैं सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक 1 बाय 1 बोले तो चीजें बहुत अच्छी आएंगी और सुनने को मिलेगी। एक चैलेंज इन्होंने दिया शहजाद पूनावाला ने, एक चैलेंज राजीव जेटली जी ने कहा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया है, शिवसेना की तरफ। आतिशी पहले आप, और फिर डिबेट इज ओपन नाउ। जी, सब बोल सकते हैं और डिबेट ओपन है। जी देखिए प्रतीक जी, मैं भाजपा की जो दोनों प्रवक्ता आपके शो पे बैठे हुए हैं, राजीव जेटली जी और शहजाद पूनावाला जी, उनकी दाद देना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार की घोर मिसमैनेजमेंट को भी वो डिफेंड करने टीवी पे आए हुए हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा ने ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ है, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने दिल्ली सरकार की कमेटी को खारिज कर दिया जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों की जांच कर रही थी। जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हर ऑक्सीजन की कमी की हुई मौत की वजह से हम 5 लाख का मुआवजा देंगे, तो शहजाद पूनावाला जी और राजीव जेटली जी की भाजपा पार्टी के नुमाइंदे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों वो सच छुपाना चाहते थे? इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि हाईकोर्ट दर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गौरव, मैं कहना चाहता हूं, गौरव मेरे पैनल पे बैठे काउंटर करना चाहते हैं। बोल रही हैं इस टाइम टीवी पे, आपने हलफनामे में झूठ बोल के लिखा था, बताइए। आपने अपने हलफनामे में झूठ लिखा था जो हाईकोर्ट में, या टीवी पे झूठ? आतिशी जी को बोलने दीजिए। दोनों में से कोई एक बात तो है ना। 1 बाय 1 सर, 1 बाय 1 सर। बोलिए, हमने झूठा हलफनामा दिया था। आज जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। मैं राजेश जी से मैं कहना चाहता हूं, आतिशी जी के साथ शहजाद पूनावाला लाना चाहते हैं सामने। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। जी शहजाद पूनावाला, विंडो पे काटेंगे। जी प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, मुझे ये किसी का भी प्रवक्ता बता दे, मैं देश का प्रवक्ता हूं। मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और एफिडेविट दोनों रख रहा हूं, आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि कोमॉर्बिडिटी से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की डेथ हुई, मैं आपके पास व्हाट्सएप पर अगले 1 मिनट में दोनों चीजें भेज रहा हूं। मुझे आतिशी देश का प्रवक्ता बोले, भाजपा का प्रवक्ता बोले, किसी का प्रवक्ता बोले, इसका जवाब दे कि इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी एलजी की तरफ से, फिर भी उन्होंने कहा। यह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और एफिडेविट, प्रतीक जी मैं आपके स्क्रीन पर भी बता रहा हूं, देश की जनता गूगल कर सकती है, और मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज रहा हूं ताकि आप इसको अपने माध्यम से, प्रोड्यूसर के माध्यम से स्क्रीन पर डाल सके। आतिशी जवाब देना चाहती हैं? आप मुझे जितनी गाली देनी है आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट से ये मौतें हुई, आपने डिनाई क्यों की हाई
हाईकोर्ट बिल्कुल में। मैं बताती शर्म मैं आनी चाहिए बिल्कुल आतिशी। बताती हूँ आपको शहजाद जी, बिल्कुल बताती हूँ। एक तो आप भाजपा का प्रवक्ता होने को आप गाली क्यों समझ रहे हैं? मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि भाजपा मैंने के जो आपको दोनों नहीं प्रवक्ता, कहा, मैंने कहा कि आप गाली भी दे सकती है। चाहे आप हो भाजपा के प्रवक्ता या राजीव जेटली जी, आप दोनों जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, सबसे पहली इससे क्या बात, फैक्ट, ये इससे फैक्ट में क्या सबसे चेंज आ रहा है? पहली फैक्ट पे अरे जवाब मैं दो। बता तो दूं जवाब शहजाद जी, आप इतने एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं? शांति से सुनिए। फैक्ट आप पे हैं जवाब भाजपा दो ना, के प्रवक्ता, फैक्ट पे इसमें जवाब दो। छुपने की क्या बात है? तो सबसे पहली देखिए बात, आतिशी मार जो लेना, रिपोर्ट- आतिशी मार जो लेना, जवाब फैक्ट पे रिपोर्ट दिया करो। शहजाद जी मैं आपकी बोलने बड़ी तो इज्जत दीजिए करता हूँ, मैं आपको मुझे। मेरी बड़ी बहन मानता हूँ, मैंने हमेशा आपसे इज्जत से ही पेश आया हूँ। मैं तो आतिशी इसलिए मार मुझे लेना, बोलने आपसे तो रिक्वेस्ट दीजिए। करता हूँ, जवाब दे दो। मैं बोलने तो दीजिए मुझे शहजाद मार जी। लेना, आंसर द क्वेश्चन। मार लेना जी, आंसर द क्वेश्चन। I will. आप जो आतिशी है ना, शहजाद जो नो शहजाद उनका नाम आतिशी है, जो नाम है वही नाम से आप बुलाएंगे। डिबेट की एक मर्यादा है और उस मर्यादा का नहीं शहजाद नहीं, आई वुड अलाउ यू, नहीं शहजाद नहीं ना, प्लीज शहजाद, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं शहजाद, और मैं आतिशी की भी बहुत इज्जत करता हूं। जो आतिशी ने अपना नाम दिया, नाम वही चलेगा, आपको उनको उसी नाम से संबोधित करना पड़ेगा ना। आतिशी प्लीज। मैंने अपना डेजिग्नेशन क्या दिया था? कोई नहीं, प्रतीक जी, मेरा डेजिग्नेशन मैंने आपने जवाब दे दिया, इसलिए मैंने टोका नहीं। आतिशी वो मेरे गेस्ट हैं, शहजाद पूनावाला मेरे गेस्ट हैं, और इस पे किसी को कोई अधिकार नहीं कहने का। आतिशी जी मैंने कह दिया, शहजाद पूनावाला मेरे गेस्ट हैं मेरे पैनल पे, उसी तरह से शहजाद आपको भी कि आतिशी का नाम आतिशी बुलाएंगे। मुद्दे पे लोग सुन रहे हैं। ऑडियो डाउन। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, नाम आपके आगे अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। ऑडियो डाउन। मुद्दे पे बात करते हैं प्रतीक जी, मुद्दे पे एफिडेविट दिया था प्रतीक जी। हाँ। ये एक इंटरिम कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट थी, और उसके बाद हमने एक और जांच कमेटी बैठाई, ना सिर्फ जयपुर गोल्डन में बल्कि दिल्ली में हुई हर मौत को जांच करने के लिए, बत्रा में उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, हर मौत की जांच करने के लिए। बत्रा हॉस्पिटल में भी वैसे ही, अगर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। अब बताएं शहजाद पूनावाला जी और राजीव जेटली जी कि इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस कमेटी को क्यों खारिज कर दिया? राजीव जेटली वेरी क्विक, राजीव जेटली धनानंद दुबे कर रहे हैं उन लोगों को, राजीव जेटली आप ऑक्सीजन। मैं एक मिनट प्रतीक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आतिशी जी आपसे आग्रह करूंगा, आप बड़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, अच्छी तरीके से बात रखते हैं, और आपने आज कम से कम 3 बार इस बात को कोट कर दिया कि जिन लोगों के घरों तक हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए उनको हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या आपके 5 लाख रुपए उनकी जिंदगी से बड़े थे जिन तक आपने ऑक्सीजन पहुंचानी थी? आप किसको लालच दे रहे हैं? किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने उस वक्त अगर आपने सुनिए, अगर आप देखिए ये 5 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहे हैं, ये 5 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहे हैं जो मेरा अधिकार छीन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मिला, राजीव जेटली जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राजीव जेटली जी, इतना मुझे तो अधिकार है ना, राजीव जेटली जी मुझे तो अधिकार है ना सवाल पूछने का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राजीव जी, केंद्रीय मंत्री जी ने, सरकार ने ये क्यों कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, या ये स्टेटमेंट के पीछे क्या स्टेटमेंट है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये मुझे जानना बताइए, बस ये बताइए कि क्यों कहा ये। और अगर आतिशी कहती है जले में नमक, तो ये तो अगर सीधा सीधा अर्थ निकले तो यही हुआ कि जले में नमक डाल रहे हैं आप। जवाब दीजिए जी। देखिए, अगर दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली के अंदर कितना पानी उपलब्ध है, कितनी बिजली उपलब्ध है, ये किसी से पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? दिल्ली सरकार से पूछा जाएगा, या दिल्ली सरकार अपना आंकड़ा देगी? जिस तरीके से पहले केजरीवाल साहब ने, जैसा आपने देखा एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें वो झूठे साबित हुए, जिसमें ये बताया गया था, केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, जबकि बावजूद उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो उससे आधी निकली। तो ऐसे ही जब केजरीवाल साहब टीवी पे बैठ के ये बात रखते थे कि हर रोज आपके चैनल को या दूसरे चैनल को बहुत मोटा पैसा देके अपना चेहरा दिखा के रखते थे कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, उस वक्त पे
इन्होंने कितना आंकड़ा सामने रखा कि हमारे दिल्ली के अंदर इतने लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो डॉक्टर्स ने, एक ने नहीं, जयपुर गोल्ड ने भी और बत्रा ने भी, दोनों डॉक्टर्स ने बोला था कि हमें मिसगाइड किया जा रहा है। 16-16 घंटे तक हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कंटेनर नहीं है, हमारे पास टैंकर नहीं है, हमारे पास टैंकर नहीं है। क्या आपके चड्ढा साहब ने फोन पे ये बात रखी थी कि नहीं रखी थी डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल में कि हमारे जो बुराड़ी में जो हमें केंद्र से ऑक्सीजन मिली है उस ऑक्सीजन को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं अस्पताल तक? क्या आपने बात रखी थी कि नहीं रखी थी? बताइए। अरे सुनिए, अब ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये शैली चेंज मत करिए, अपनी ओरिजिनल शैली में रहिए जिस तरीके से बात रखते हैं। ये आपकी बौखलाहट है। अगर मेरे बीच में बोल रहे हैं तो इससे आपकी बौखलाहट जाहिर हो रही है। ये आप सच नहीं झूठ बोलना चाहते हैं और आप स्पेस चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। केजरीवाल साहब को भी मालूम है मुझसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, रिपीटिशन हो रहा है, ताकि मैं रोक रहा हूं, आपसे केवल जी मैं रोक रहा हूं। मैं शर्मिंदा हूं, और इसलिए शर्मिंदा हूं क्योंकि आपकी मौत पे मेरे हाथ मुलविस हैं। जी हां, ये मैं कह रहा हूं, मैं इस बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुलविस मतलब हाथ सने हुए हैं। हाथ सने हुए मतलब ये कि हम आपको बचा नहीं पाए। मैं कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि मैंने तांडव देखा है। अप्रैल में मैं यहीं पे था, मौजूद था और सब कुछ देख रहा था, लेकिन ना जाने क्यों नहीं आपको दिख रहा है। आनंद दुबे जी, आपने अभी कहा और आप ही का एफिडेविट है महाराष्ट्र में। नाउ विल यू प्लीज रिस्पॉन्ड, आनंद दुबे जी। देखिए, सबसे पहले मैं बात कहूंगा, अगर केंद्र सरकार यह कह रही है कि राज्यों ने आंकड़ा हम तक नहीं पहुंचाया, इसके लिए हम मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। आप मुझको बताइए, केंद्र क्या कर रहा है? मौत हुई है या नहीं? अब ये ओपनिंग रिमार्क नहीं है, आप ये मुझे बताइए, मौत हुई या नहीं? मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ समन्वय बनाकर उस समय क्या कर रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने यदि इतनी बखूबी से इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए काम किया तो आपने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटा दिया? तीसरा सवाल कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तारीफ क्यों कर रही थी कि आपने ऑक्सीजन की कमी रहते हुए भी जिस बखूबी से अपने प्रशासन और अपने प्रबंधन का सुचारू रूप से काम किया है, उससे बाकी राज्यों को सबक लेना चाहिए और सरकार की पीठ थपथपाई। ऐसा क्यों? शहजाद, वेरी क्विक। शहजाद, सिसोदिया जी आ रहा हूं, अरविंद जी आ रहा हूं। मुझे 5 सेकंड, मुझे केवल 5 सेकंड चाहिए जी, मुझे केवल 5 सेकंड चाहिए जी। प्रतीक जी, मैं 5 सेकंड बोल सकता हूँ प्लीज? जी बोलिए। शहजाद पूनावाला का नाम दिया, शहजाद पूनावाला। मैं आ रहा हूँ। दो प्रवक्ता एक पार्टी से आएंगे तो कैसे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप अकेले सब पे भारी हैं। सब पे भारी आप ही हैं। मुझे मालूम है आपकी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है आप सबसे ज्यादा भारी हैं। मैं आ रहा हूँ, वजन से भी और सबसे। जी बोलिए शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, इंटरप्शन नहीं चाहता, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। यह बिल्कुल बात सही है कि मुंबई की प्रशंसा की गई थी हाईकोर्ट में, क्योंकि वो मैनेज कर रहे थे केवल 285 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ, वो 80,000 90,000 केसेस मैनेज कर रहे थे और दिल्ली को कहा गया आप बॉम्बे से सीखिए। ये बिल्कुल सही बात है दुबे जी की। दुबे जी को मैं बता दूं, बॉम्बे मॉडल के जो सबसे बड़े कर्ता धर्ता इकबाल सिंह चहल, जो हम जानते हैं मुंबई के कमिश्नर है, बीएमसी के कमिश्नर है, उनका मैं बयान पढ़ के बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। डोंट ब्लेम सेंटर, पुअर डेटा बाय स्टेट्स कॉज्ड ऑक्सीजन क्राइसिस। सेंटर ने मात्र 15 सेकंड में, मैंने फोन किया तो मुझे केंद्र ने 15 सेकंड में ऑक्सीजन इंतजाम करके दिया। यह उनका इंडियन एक्सप्रेस को बयान है। इसके अलावा डॉक्टर देवी शेट्टी, देश के सबसे जाने माने डॉक्टरों में से एक, उन्होंने कहा कि द मोदी गवर्नमेंट मूव्ड हेवन एंड अर्थ, आसमान और जमीन उन्होंने एक कर दी ऑक्सीजन देने में। और ऑक्सीजन मिसमैनेज कौन कर रहा था? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आपने टैंकर क्यों नहीं खरीदे, किससे कहा था? स्टोरेज टैंक किसने नहीं बनाया था?
किसकी ऑडिट, कौन ऑडिट से भाग रहा था? ये आतिशी जी की सरकार ऑडिट के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, और ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि 300 मीट्रिक टन के नाम पर 1200 मीट्रिक टन, मतलब बाकी 8 राज्यों से ऑक्सीजन को खींच लिया गया ताकि वहां पर लोग मरे। और आज आतिशी जी, वो 21 जो लोग मारे गए जयपुर हॉस्पिटल में, उनके मालिक, उनके कर्ता धर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े होकर कहा कि दिल्ली सरकार इज रिस्पॉन्सिबल, वो तय नहीं कर पाती, हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाती जो उनको दिया गया है केंद्र की तरफ से। मैं हाथ जोड़कर आपसे आतिशी जी आज विनंती करता हूं कि क्यों आपने नहीं बताया कि उनकी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई? क्यों आपने ये घोर पाप किया छुपाने का? राजेश तोपे जी, क्यों ये घोर पाप किया आपने? उनकी मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी से और आपने इसको अनजाना कर दिया। और छत्तीसगढ़ में, मैं डॉक्टर अनुराग आ रहा हूं आपके पास, आतिशी जी से जवाब लेना जरूरी है। आज जी, एक मिनट में रोक रहा हूं डॉक्टर आतिशी, मैं रोक रहा हूं, मैं दिया टाइम दिया। आतिशी जवाब दे दीजिए। हाथ जोड़कर कह रहा हूं जी, प्रतीक जी 10 सेकंड और। प्रतीक जी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट भी मैंने आपको व्हाट्सएप की है। 7 बच्चे अब हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि ऑक्सीजन को डिनाई किया गया रायपुर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये राजनीति ऑक्सीजन के लिए, एयर टाइम के लिए बंद करो और बताओ वो बच्चे क्यों मारे गए रायपुर के अस्पताल में। राहुल गांधी ट्वीट करो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो कहते हैं कि एक भी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मौत किसने मार दिए? शहजाद कौन जानबूझ के मार देगा? ट्वीट करो राहुल गांधी। शहजाद कौन जानबूझ के मार देगा? कौन जानबूझ के मार देगा? आतिशी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। मैं आ रहा हूं जो डिनाई कर रहे हैं ये दिल्ली वाले, ये नहीं, मैं आतिशी प्लीज रिस्पॉन्ड, आतिशी प्लीज रिस्पॉन्ड। बीजेपी का प्रचार करेंगे, तुम लोग खाली बैठे रहना। अरे डॉक्टर, बीजेपी के प्रवक्ता अपना प्रचार करके चले जाएंगे। कमाल है भाई, आपने तो मजाक बना दिया चैनल का। नहीं, चैनल का मजाक नहीं, आप अपना मजाक बना रहे हैं, पार्टी का भी बना रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, ये शालीनता के साथ आप अपना ना मजाक बनवाइए ना पार्टी का मजाक बनवाइए। ये मेरे डिस्कशन पे है कि मैं आपको कब बोलने को बोलूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, ना नाराज होने की जरूरत नहीं है। आतिशी विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं जी, शहजाद जी और राजीव जी जो भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, उनकी बात सुन के तो बिल्कुल यही लगता है कि किसी जादुई तौर से कोरोना की वेव, ऑक्सीजन की समस्या, आईसीयू की जरूरत किसी तरह से सिर्फ विपक्षी शासित राज्यों में थी। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट तो झूठ बोल रहा था जब वो कह रहा था कि नरसंहार किया है केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी जहां पे हुई है। कर्नाटका हाईकोर्ट तो झूठ बोल रहा था जब वो कह रहा था कि 36 मौतें कम से कम हमारे सामने आई हैं जो ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट तो झूठ बोल रहा था जब वो कह रहा था कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन, चाहे उड़ीसा से हो चाहे वेस्ट बंगाल से हो, जो दिल्ली के कोटे का ऑक्सीजन है वो दिल्ली तक पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। देखिए शहजाद जी और राजीव जी, पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया है और उसकी वजह से देश भर में त्राही मची हुई थी। आतिशी, मैनेजमेंट का प्रश्न तो स्टेट का है ना। आतिशी, ऑक्सीजन देने का जिम्मेदारी राज्य केंद्र की, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो स्टेट की ना। तो वो प्रतीक जी, पहली बात, दिल्ली को कम से कम 6 दिन के समय के लिए अपनी रिक्वायरमेंट से, अपने एलोकेटेड कोटा से 50% से भी कम ऑक्सीजन मिला। तो मौतें हुई, ऑक्सीजन से मौतें हुई, यही तो सवाल है। ऑक्सीजन से मौतें हुई, बिल्कुल हुई होंगी प्रतीक जी, ये हमें बिल्कुल हुई होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल हुई होंगी, मैं बिल्कुल हुई होंगी, मैं इसी पॉइंट को पकड़ रहा हूं, मैं इसी पॉइंट को ले रहा हूं, बिल्कुल हुई होंगी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया आप आइए, वेरी क्विक, बहुत क्विक, ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, तो ब्रेक के बाद ही ले आओ, फिर मुझे बहुत अच्छी बात है, वाह। तो मेरी तरफ से कहो आज, मेरी तरफ से आज बोलिए कि डॉक्टर अनुराग भदौरिया के साथ मैं प्रतीक त्रिवेदी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तब समाजवादी पार्टी बोलेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और बगैर कोई वक्त गवाए हुए सीधे हम समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उम्मीद है गुस्सा भी शांत हुआ होगा, लेकिन लोगों का गुस्सा अनुराग भदौरिया बिल्कुल शांत नहीं है और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। केंद्र सरकार ने कहा, केंद्र सरकार कहती है मेरा काम है डाटा को कंपाइल करना, डाटा भेजे जाएंगे, हम कंपाइल कर लेंगे। असल खेल क्या है बताया जाए, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए, अब
जनता का गुस्सा कई गुना ज्यादा बढ़ गया जब केंद्र आप राजनीति सरकार करेंगे तो बढ़ेगा ही। नहीं, संसद के पटल पर अगर ये बोले कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई, तो मुझे लगता है सरकार की आत्मा मर चुकी है। जिस तरह से लोगों ने रोडों पे आपने तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, मरते हुए लोगों को देखा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश तो सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान रह गया है। कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश देश में आता ही नहीं है। यहाँ जो लोगों की मौतें उनके लिए उनको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि वो देश के अंदर नहीं आता। वहां बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वहां लोग मरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मरने दीजिए, क्योंकि वो तो बीजेपी की सरकार है। वहां मरेंगे तो पवित्र हो जाएंगे शायद। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई सरकार ऐसा कह सकती है क्या? कोई सरकार ऐसा सोच सकती है क्या कि इनके अंदर की आत्मा नहीं है? आत्मा मर चुकी है क्या? ऐसी निर्दयी सरकार, क्रूर सरकार हमने अपनी लाइफ में क्या किसी ने नहीं देखी होगी कि जहां लोग बदहवास लोगों की मौतें हुई हो, चाहे आगरा का हॉस्पिटल हो जिसमें बिना ऑक्सीजन की मौतें हो गई हो, जिसमें बीजेपी के दोनों प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं। एक प्रवक्ता कह रहे हैं देश के प्रवक्ता हैं, देश उनके लिए सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली के अलावा कोई देश ही नहीं है। वो उत्तर प्रदेश को अपना देश नहीं समझते। तो कमाल के प्रवक्ता। मैं तो राजीव जेटली जी आपसे कहूंगा, आप अपने आईटी सेल जो आपका, उनको बोल दीजिए प्रभु हम प्रवक्ता हैं, हमें मौका मिले करे। राजीव जेटली आप प्रवक्ता हैं, आपसे बात करते हैं तो अच्छा लगेगा। अब अघोषित प्रवक्ता आ जाते हैं जिन्हें पता नहीं चलता किस तरफ है वो। परेशान ना होइए, आपसे ज्यादा इधर की बात ना करिए। अनुराग भदौरिया सीधी बात करिए। मैं सवाल लगता हूं, राइट अनुराग भदौरिया, आई हैव टेकन योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया आपका पॉइंट सही है, मैंने लिया। अनुराग भदौरिया ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि लोग भटक रहे थे, फुटपाथ पर मौजूद थे, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लंबी कतारें थी, रात भर का इंतजार था, एक दिन का नहीं, 2 3 दिन लोग लाइन पे खड़े थे, रो रहे थे। ये बात सच है, सच है। की जिम्मेदारी है। वैसे कहती है पूरा देश हमारा है और पूरा देश उनको वोट करके उनको सरकार बनाता है, और जब उनसे चूक हो जाती है तो बांट देते हैं। अनुराग भदौरिया ये बात बिल्कुल सच है। ये बात अनुराग, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अनुराग आपकी बात बिल्कुल सच है। मैं एक बात और कह सकता हूं, कोई ये कह नहीं सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और न ही कोई राज्य सरकार ये कह सकती मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये गलत है। लोग मरे हैं, और ये तमाम आंकड़े जो हैं ये इस बात की गवाह हैं जो हुआ है, और सबने देखा है, कोई किसी से छुपा नहीं है। और इसका जवाब जरूर देंगे बीजेपी वाले। ये ट्वीट है प्रियंका गांधी का, उन्होंने कहा कि क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की, एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज किया, इस वजह से मौतें हुई। नाउ प्लीज रिप्लाई राजीव जेटली। देखिए, गंभीर विषय है, बिल्कुल मैं गंभीरता के साथ इस बात को रखना चाहता हूं। हमने कभी इस बात को नहीं नकारा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, हमने कभी इस बात को नहीं नकारा। तो सर फिर क्यों कहा? फिर सरकार ने क्यों कहा? फिर सरकार ने राज्यसभा में क्यों कहा? सर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की बात का मतलब क्या है, क्यों सरकार ने यह बात कही। मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बीच बीच में बताते रही, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात याद करके आया, उसने वही बात रखनी है। आपने डिबेट इस बात पे रखी है कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में इस बात को रखा कि हमारे पास राज्यों से कोई ऐसा डेटा नहीं आया। राज्य चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो किसी और राजनीतिक पार्टी के हो, राज्यों से कोई डेटा नहीं आया, और केंद्र कोई डेटा जनरेट नहीं करता है। राज्यों से जो इनपुट आते हैं उसको ही सदन के पटल पे रखा जाता है। तो आप सुनिए मेरी बात, आप भूल जाएंगे, फिर नहीं तो आप भूल जाएंगे। आप जो याद करके आए हैं वो बोलिएगा, उसको रखिए अपने पास। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे सुन तो ऐसा नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट, बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह डिबेट है। लॉजिक जानना जरूरी है, कारण जानना जरूरी है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब चाहिए मुझे, सवाल का जवाब चाहिए। आपके किसी सांसद ने ऑडियो डाउन, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर ये बात क्यों कही गई संसदीय पटल पर, संसद के पटल पर यह बात क्यों कही गई, जवाब चाहिए राजीव जेटली। हाँ, मैं यही बात आपसे रख रहा हूं कि यही बात रखी गई थी। अगर राज्य ऐसा इनपुट देते तो केंद्र में कि जो हमारे MOS हैं वो उस डेटा को केंद्र के सदन के पटल पर रख सकते थे, लेकिन राज्यों की तरफ से ऐसा इनपुट नहीं आया। बावजूद हमारे पास ये जानकारी है कि महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, राजस्थान में, बाकी भी प्रदेशों में कितनी मृत्यु हुई है। और मैं तो प्रतीक जी, आप
और हम तो रात के शायद 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक इस बात पे चर्चा करते थे कि कहीं शॉर्टेज है तो उसकी कैसे सप्लाई की पूर्ति की जाए। और हमने खुद व्यक्तिगत तौर पे भी आपने देखा कि इसका इनिशिएटिव लिया और राज्य सरकारों को जो ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी उस ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हर राज्य सरकार की थी। हमारे पास ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन थी और ये बात सभी प्रदेश जानते हैं। आज ठीक है, मैं मानता हूं कि इनको राजनीति करनी है, जितना जोर से ज्यादा बोलेंगे ये सोच रहे हैं कि शायद लोग हमारी बात पर विश्वास रखेंगे और हमारी बात पे विश्वास करेंगे और शायद हमारे इससे वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन इस संजीदगी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो 5 लाख रुपए का झुंझुना दिखा रही है आतिशी जी, दूसरी तरफ से इनको ये बोलकर भेजा गया है कि इतनी बात आपने रखनी और किसी को बोलने मत दीजिएगा, आप चिल्लाते रहिएगा। अरे भाई, आप इस बात को समझिए कि आपके कौन से सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रखा कि राज्य सरकारों का डेटा, क्योंकि यहां पर दिक्कत यह है कि हम जब भी बात करें सबसे कंफर्टेबल पोजीशन बेचता है। अगर कोई है तो वो अनुराग जी है, क्योंकि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनको कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सरकारें हर राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश में सबसे दिल्ली में सब अनुराग भदौरिया डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर अनुराग भदौरिया अच्छा नहीं लगता। मैं आपको चांस दे दूंगा। अच्छा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। आप बताइए, जिनके घर में परिवार का परिवार साफ हो गया, 8-8 परिवार एक घर से मौतें हो गई, एक गांव में 50-50 लोगों की मौतें हो गई, आप कहेंगे किसी की मौत नहीं हुई? ये अपमान नहीं है? ये देश का अपमान कर रहे भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के घरों का अपमान कर रहे जिनके घर में मौतें हो गई है। इनको कोई माफ फिर से मेरे को लगता है प्रतीक जी आपको इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बार-बार बताते रहिए, क्योंकि ये अपनी बात लिख करके लाए हैं, ये अपने दिल और दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। मैंने डॉक्टर अनुराग भदौरिया जवाब लिया। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया लिया। आपके मंत्री कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, हमने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। अनुराग भदौरिया दोनों को रोक रहा हूं मैं। ऑडियो डाउन। अनुराग भदौरिया यही बात जानना चाहते हैं कि अगर संसद के पटल पे ये बात कही गई तो क्यों कही गई। इसी का कारण जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे, आंकड़ों की जिम्मेदारी भेजने की राज्यों की है। अब सवाल यह है कि हाहाकार मचा हुआ था, मौतें हुई, आतिशी ने तो स्वीकार किया और कहा कि ऐसा हुआ होगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं, माना उन्होंने। अब सवाल यह है कि फिर इसको स्वीकार करने में, इतनी संसद के पटल पे स्वीकार करने में आखिर क्यों हिचक है। जी, मैं आगे आपके पास है शहजाद, देन आतिशी। जी शहजाद। देखिए, आज मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि ये सवाल राजीव जेटली से भी है, ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता से भी है और आतिशी जी से भी है। संजीव बगाई जो देश के बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, पद्मश्री है, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है कि जब प्लीज सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए सवाल तो सुन लीजिए। अरे भाई, मैं कर रहा हूं भाई, आप सवाल तो सुन लो। क्यों आप स्पीड ब्रेकर पे वो ब्रेक नहीं दबाते हो यार अपनी साइकिल का? सुन बोलिए शहजाद, बोलिए शहजाद, बोलिए शहजाद। प्रतीक जी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए शहजाद, बोलिए। मुझे एक पद्मश्री डॉक्टर ने मैसेज भेजा है, मैं उनकी बात रखना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, पद्मश्री संजीव बगाई जी ने ये कहा है कि जब कोई भी मौत होती है तो स्टेट के पास एक NABH प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल्स के पास। ये 35 डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके एक रिपोर्ट देती है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि पूछिए इनसे कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो हरियाणा हो जहां से राजीव जेटली आते हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो ये महाराष्ट्र वाले हो, और मैं अनुराग भदौरिया के साथ खड़े रहकर इनसे पूछ रहा हूं कि आपके स्टेट्स ने ये हॉस्पिटल से, ये NABH प्रोटोकॉल से क्यों डेटा आपने नहीं दिया केंद्र को? आज केंद्र आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, ये शहजाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया है। बिल्कुल, मैं उनके पॉइंट को ले लेता हूं। जी, मैं आतिशी बिल जी, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, दूसरे का वक्त नहीं लेना चाहिए। आतिशी बहुत डिसिप्लिन में आतिशी बैठी हुई बहुत देर से। नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आतिशी भी बैठी हुई है और शिवसेना के भी प्रवक्ता बहुत डिसिप्लिन होकर बैठे। नहीं, ऑडियो डाउन। आतिशी विल रिस्पॉन्ड। आतिशी, एक सवाल पूछा उन्होंने शहजाद का भाई जी, जवाबदेही लेने दीजिए। जी आतिशी। मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछना चाह रही हूँ जेटली जी से, तब से वो दिल्ली के बारे में कई चीजें कह रहे हैं कि, या कई राज्यों के बारे में कह रहे हैं कि जी डेटा नहीं भेजा। तो कम से कम एक बात तो साबित हो गई है कि केंद्र सरकार अपनी हर चीज में नाकामी मानने को तैयार है। ऑक्सीजन तो वो दे नहीं पाए,
राज्यों को, वो राज्यों से डेटा इकट्ठा करने की भी योग्यता नहीं रखते हैं। ये केंद्र सरकार की कॉम्पिटेंस आज आप बोल जेटली जी ने दीजिए इस दिखा बात दी को है। कि आप नहीं कर दूसरी बात- सकते हैं। आप दूसरी बोल बात- दीजिए इस बात को, आपकी सरकार इसके दूसरी लिए बात, सक्षम जो नहीं मैं- है, तो दूसरी आपसे बात- दोबारा नहीं दूसरी पूछा बात- जाएगा डेटा। आप दूसरी बोल बात- दीजिए ना मैं इसको अपनी टीवी बात पे कर लूं जी, कि हम इस जेटली बात जी, के मैं लिए बता सक्षम रही हूं। नहीं है। हम चाहते हाँ, हैं कोई बिल्कुल और आके जेटली इस जी, काम को हाँ, देख ले तो हम देख बिल्कुल लेंगे। जेटली जी, बिल्कुल। देखिए, हम अगर तो आपको देखना लगता है चाह कि रहे थे आपके जेटली दिल्ली का जी। से भाग दिल्ली रही की है। शहजाद की ऑडियो डाउन, व्यवस्था शहजाद को की ऑडियो भी डाउन। केंद्र जी, सरकार बोलने तो देखे तो दीजिए आप मुझे। इसको एक्सेप्ट शहजाद करिए करो। बात को। जी बोलिए, जेटली आतिशी जी। बोलिए, आतिशी बोलिए। मैं तो बस एक छोटी सी चीज आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब से डिबेट शुरू हुआ है कि जो दिल्ली सरकार ने इन सब प्रतीक जी, मेरे आंकड़ों के सवाल लिए का जवाब, जांच की specific समिति सवाल। बैठाई थी, जो डेटा शहजाद जी भी जानना प्रतीक चाह जी। रहे हैं कि किसी ने उस डेटा को देखा क्यों नहीं, 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 नहीं। जो सवाल प्रतीक जी भी जानना चाह रहे हैं कि जीरो एक डेटा सेकंड, क्यों गया, मैं रिक्वेस्ट जब कर रहा हूं आपने प्रतीक जी, 5 कमेटी सेकंड शेयर करता हूं बिठाई, प्रतीक प्रतीक जी 5 जांच सेकंड के दे दीजिए। डेटा को देखने की, जी, इसको जी, डेटा शहजाद, को जांचने जी, के शहजाद। लिए बिठाई थी। तो लेफ्टिनेंट जी। गवर्नर ने इस कमेटी को क्यों खारिज एक-एक कर दिया? करके। जब दिल्ली भर प्रतीक जी, में एक-एक करके जब 5 दिल्ली सेकंड भर मांग में रहा हूं आपसे। हर मौत की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बिठाई, तो प्रतीक जी, भाजपा 5 के सेकंड मांग एलजी रहा हूं मैं आपसे, साहब केवल ने, 5 सेकंड। अरे बोल, भाजपा ये के टेक्निकल एलजी साहब ने मामला है। भाजपा के एलजी साहब ने क्यों उस कमेटी प्रतीक को जी, खारिज 5 कर सेकंड दिया? राइट, राइट, अब सवाल पूरा हुआ, अब सवाल पूरा हुआ आतिशी का। हाँ, राइट, 1 by 1 आतिशी का सवाल पूरा हुआ। प्रतीक जी। अब आप जवाब दे दीजिए। शहजाद पुनावाला, 5 सेकंड आपका, देन जेटली जी। प्रतीक जी, 5 जी, सेकंड। जी। मैं जवाब देता हूं इसका। प्रतीक जी, जवाब 5 दीजिए, सेकंड। 1 by 1, 1 by 1। नहीं, नहीं, मैं आतिशी ने जवाब सवाल देता पूछा। हूं। प्रतीक जी, मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब मैं दे देता रहा हूँ, हूं। राजीव आ रहा हूँ, प्रतीक जी। राजीव आ रहा हूँ। मई 2021 में जो कमेटी बनाई थी, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रतीक जी, एक मिनट दीजिए मुझे। रिस्पॉन्ड करिए। शहजाद पुना, जब मैं आतिशी ने पॉइंटेड सवाल भाजपा पूछा। का प्रवक्ता कहती हूं, जब मैं प्लीज शहजाद को प्लीज भाजपा प्रतीक का जी, प्रवक्ता बाकियों कहती का हूं, तो ऑडियो नाराज डाउन हो कीजिए। जाते हैं। कैसी तो डिबेट हो रही है? मेरा क्यों सवाल ऐसे आ कर रहे रही हैं, है भाजपा के आतिशी? प्रवक्ता से है ये बार कि बार हैकिंग कर भाजपा रही है के मुझे। नुमाइंदे आतिशी, प्रतीक जी, एलजी प्लीज मुझे साहब बोलने ने- ऑडियो दीजिए। डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। प्रतीक मेरे जी, पास लाइए ऑडियो। ये गलत तरीका है देखिए, डिबेट नहीं, का। शहजाद पुनावाला, मैं रोक रहा हूं। देखिए, इस पे वक्त ना निकाला जाए, इस पे वक्त ना निकाला जाए कि मैंने पॉइंटेड बीजेपी से पूछा या शहजाद से पूछा। इधर उधर की बात ना हो, कि जवाब आए। जवाब जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने ये आखिर बात क्यों कही, ये जानना जरूरी है। और कहीं से भी जवाब आए, मैं तो कह रहा हूं विंडो कहीं से भी खुलती हो, खोलिए, जवाब आना चाहिए। अरे लोग मरे हैं, मजाक है क्या? शहजाद पुनावाला, जवाब। प्रतीक जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ। 5 सेकंड दिए प्रतीक मैंने जी, आपको, सिर्फ मैं 5 सेकंड। स्पेसिफिक, हाँ जी जी हाँ प्रतीक जी, मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा हूं। इसमें एलजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने को कमेटी डेटा क्यों पॉइंट खारिज करी? एनएबीएच के प्रोटोकॉल के तहत, प्लीज सर, ये क्या तरीका है? मुझे पॉइंट तो बोलने दीजिए यार, ये क्या तरीका है भाई? जेटली जी, आप प्रतीक जी, आप प्लीज, मान मैं रहे हैं आपका ना, समर्थन भाजपा के चाहता हूं। प्रवक्ता हैं शहजाद प्लीज, जी, आप प्रतीक जी, भाजपा की प्लीज, तरफ दिस से कैन जवाब नॉट बी दे रहे हैं अलाउड। ना? प्रतीक आप प्लीज, भाजपा की तरफ से प्रतीक जवाब जी दे रहे हैं ना प्लीज, ये शहजाद जी? हैकल कर रही है बार बार। आप क्यों अलाउ आप कर रही भाजपा के है? प्रवक्ता हैं कि नहीं है, बता क्या तो चल दीजिए रहा है शहजाद प्रतीक जी। जी? शहजाद जी, प्रतीक जी, बता तो क्या दीजिए। मैं एक आप स्पेसिफिक, भाजपा प्रतीक के जी, मैं आपका प्रवक्ता संरक्षण हैं कि चाह नहीं रहा है? हूं। रोक रहा हूं, प्रतीक जी, आप डिबेट को moderate करेंगे कि रोक रहा क्यों हूं, आप रोक ऐसे रहा करवा हूं, रहे रोक हैं? रहा हूं, सबको रोक रहा हूं। आतिशी जी आपको टेम्प्ट कर रही, बार बार आपको ये करीब चिढ़ा रही हैं, इसको ऐसे कहें अगर, बहुत सीधी सी भाषा में। शहजाद पुनावाला, आपको बहुत संयम के साथ और Please. बहुत सौम्यता के साथ जवाब देना चाहिए, और जवाब दीजिए आप अगर जवाब है आपके पास तो। 5 सेकंड मैंने दिए सिर्फ आपको। जी शहजाद पुनावाला। हाँ जी जी, प्रतीक जी, ये एलजी का कंसर्न नहीं है। ये सवाल महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, सारे राज्यों को केंद्र apply सरकार करता का नहीं है, Doesn't matter राज्यपाल का कौन नहीं governor LG है, मुख्यमंत्री का Please, नहीं है, please, किसका है शहजाद please, पुनावाला? सुन लोग लीजिए, बड़े हैं, सुन तो किसका लीजिए, है? सुन जी। लीजिए प्रतीक, डोंट थिंक, प्रतीक एटलीस्ट लिसन। स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी एनएबीएच के प्रोटोकॉल है जो अस्पतालों को मैंडेट देते हैं 35 डेटा पॉइंट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन की कमी पर डेटा कलेक्ट करके देने का। मैं आपको ये प्रोटोकॉल, मैं नहीं कह रहा, ये संजीव बगाई कह रहे हैं। मैं आतिशी से पूछा, एलजी को जाने दो जहां जाना है उसको। प्लीज आप मुझे बताओ, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं की? महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं की? ये सवाल का जवाब होना चाहिए। ये एनएबीएच प्रोटोकॉल बने हुए हैं, इसमें 35 डेटा पॉइंट्स में है कि ऑक्सीजन की कमी से अगर मृत्यु हुई है तो उसका डेटा रिकॉर्ड करके दिया जा सकता है। इसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आतिशी स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा शहजाद पुनावाला ने। वो जो पॉइंट्स हैं उसमें एक कॉलम ये भी है, ये बात सच है, ये कॉलम है उसमें। जी आतिशी अब जवाब देंगी। प्रतीक जी देखिए, शहजाद जी बहुत नाराज हो जाते हैं जब मैं उन्हें भाजपा का प्रवक्ता कहती हूँ, इसीलिए मैं ये कह आज रही हूँ आपने कि तय कर इस लिया बात है में
कि आप ये सवाल जरूर कहेंगे, जब भी बोलेंगे पहले ये पॉइंट बोलेंगे। बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा है, बहुत वेरी गुड। इसलिए मैं जेटली जी से जवाब चाहती हूँ, जवाब कि क्यों दीजिए। जो कमेटी हमने शहजाद पूनावाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो की जांच करने के लिए, बिल्कुल जो शहजाद का भी सवाल ये है, जवाब कोई दे तो रही है शहजाद जी ये बैठ के- ऑफिशियल प्रवक्ता है शहजाद दिल्ली जी, की, कोई तो ये ऑफिशियल डेटा की प्रवक्ता है जांच दिल्ली सरकार करेगा, के। आई एम शॉक। कोई तो जांच करेगा कि क्या डेटा में आया। राजीव जेटली, मैडम, आप- राजीव इसका जेटली, कारण क्या राजीव है? जेटली, आप तो अपने जो मुंह से कहिए, कमेटी क्योंकि हमने वो बनाई सुनना है, चाहती हैं आतिश जी, आपके मुंह से सवाल। आतिश जी, राजीव जेटली, प्लीज रिस्पॉन्ड। राजीव जेटली, राजीव जेटली, राजीव जेटली जी। ये कितना झूठ बोलेंगे यार? देखिए 21 मई 2021 में दिल्ली सरकार ने जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का एक हलफनामा हाई कोर्ट में जमा आपने करवाया, कमेटी क्यों सबमिट खारिज करवाया, और करी, उस हाई कोर्ट में जेटली जो जी? एक सेकंड इस देखिए, आप सवाल मुझसे का बार बार जवाब दे दीजिए। मेरे से बार पूछ रही है तो आपके जवाब नहीं LG लेंगी क्या? साहब ने मेरे से बार पूछ रही है तो कमेटी को जवाब नहीं खारिज लेंगी क्यों क्या? ये कर कोई दिया? तरीका तो नहीं है। सिर्फ इस आपने 20 सवाल बार का मेरा जवाब नाम दे कोट दीजिए, करके बोला है कि मेरा जवाब दो इस की बात बात पे। करिए। अरे सुन तो सिर्फ लीजिए, इस मैं दे ही तो रहा हूँ, सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ ये- आपको। ये- जवाब ही दे रहा हूँ मैं ये- आपको परेशान हो कि गए। आपने कहा हाई कोर्ट में कि कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये बताइए, आपने बोला कि नहीं बोला? अगर ये बोला तो क्यों बोला? क्यों बोला? आपने सेंटर को डेटा क्यों नहीं दिया उस मृत्यु का जो ऑक्सीजन की कमी से हुई? क्यों नहीं दिया आपने वो डेटा? आप हाई कोर्ट में झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, ये बताइए पहले मुझे। केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल ऑडियो रहे डाउन, हैं। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। मैं बताता हूं ये कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस कॉलम्स में ये लिखा होता है कि मौत की वजह, अस्पताल जब अपना कॉलम बनाता है, जिसका शहजाद पूनावाला जिक्र कर रहे थे, वो मेरे पास भी मौजूद है, उसमें ये लिखा जाता है एक कारण ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी। जब वो है कॉलम मेंशन, तो फिर डाटा क्यों नहीं है? ये सवाल बड़ा है और लॉजिक के साथ मौजूद है। ये बहुत आसान है, आज भी अस्पतालों के पास ये मौजूद है। आनंद दुबे, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। आपके आ रहा हूं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। आपका प्रदेश बड़ा है, उत्तर प्रदेश, मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूं। वक्त आपको दूंगा। थोड़ा सा आनंद दुबे, पीछे ले चलना आनंद दुबे चाहता हूं। जी। प्रतीक जी, थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहता हूं। 22 अप्रैल और 23 अप्रैल 2 महत्वपूर्ण घटना घटी थी भारत में। 22 अप्रैल को गुजरात के बांसनकाठा जिले के जो डॉक्टर जिग्नेश जी हैं, उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से बात कही थी कि हमारे यहाँ 5 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। 23 अप्रैल को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मौत हो गई और 23 अप्रैल को ही बनारस में, जहां से मोदी जी सांसद हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुगल किशोर शर्मा जी ने, कौशल राज शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास अस्पतालों में देने के लिए जो ऑक्सीजन होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन पर्याप्त हमारे पास नहीं है। हम यही तो वजह प्रयास है। कर रहे हैं। जी। इसका मतलब साफ है कि ऑक्सीजन की कमी देश में थी, सभी राज्यों में थी, Right. लेकिन केंद्र सरकार अपने पास उसका अधिकार रखा था कि ऑक्सीजन को बनाने से लेकर सप्लाई करने तक सारा का सारा सवाल ये मामला है केंद्र अपने आनंद पास दुबे, रखेगा। यही सवाल आनंद दुबे, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, यही तो सवाल है। सवाल यही था कि आखिर वो डेटा क्यों नहीं मौजूद है केंद्र सरकार के पास? लापरवाही देखिए, केंद्र सरकार कहती है कि राज्यों ने भेजा ही नहीं। जब देखिए, जब ईडी और सीबीआई के माध्यम केंद्र से सरकार, केंद्र राज्यों मैं को बोलूं? परेशान कर हाँ, बोल सकता लीजिए है। अनुराग भदौरिया, बोल लीजिए। देखिए, अनुराग भदौरिया को दे दिए केंद्र 30 सेकेंड। अनुराग भदौरिया, देखिए केंद्र सरकार और आपके यहाँ बैठे हुए बीजेपी के दोनों प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सोचिए आप, वो कॉलम में तो उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख के भेजना चाहिए था कि यहाँ पे 1-2 लाख लोगों की मौतें हुई हैं, लिख के भेजे तो सही। उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। कोई WHO तो तारीफ कर रही थी डॉक्टर अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश की। अनुराग भदौरिया, WHO तो तारीफ कर रही थी उत्तर प्रदेश की कि बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हुआ है। WHO का बता रहा हूं मैं, मुझे याद आ गया तो बता दिया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ WHO की तारीफ सुन लीजिए कि वहाँ के सांसद और विधायक सरकार की बुराई कर रहे थे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया के सांसद से मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। कागज डेटा इन्हीं का आंकड़ा हो रहा, लेकिन सच ये था कि जिंदगी हाथ से फिसल गई और लोग तड़पते रहे। मौत हुई, सबको मालूम है, सबने देखा। ये हकीकत है। ऑक्सीजन की कमी से भी
जी हाँ, कहने में कहीं कोई हिचक, लोग भागते रहे, तड़पते रहे, परेशान रहे। वक्त एक छोटे